आते हैं दोस्तों 126 में बहुत छोटा सा सेक्शन है। वो क्लास में मैं आपको एग्जांपल देके समझाया था बट यहाँ पे पहले कैजुअली बता देता हूँ। 126 तब एप्लीकेबल होता है जब कंपनी को किसी इन्वेस्टर से इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर डीड मिल चुकी है। यानी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को शेयर बेच दिए। मिस्टर ए ने कंपनी को ट्रांसफर डीड भी भेज दी, बट कंपनी ने अभी तक उस ट्रांसफर को अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं किया और उसी बीच कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर। तो सिचुएशन बड़ी पेचीदा है। कंपनी को ट्रांसफर डीड मिल चुकी है, यानी कंपनी को पता चल चुका है कि ए ने बी को शेयर बेच दिए, बट कंपनी ने अभी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इसको अपडेट नहीं किया। ये है, और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसी स्थिति में कंपनी को क्या करना है? कंपनी को, क्योंकि अभी तक रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, कंपनी को इन शेयर्स के संबंध में जितना डिविडेंड है उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर, अनलेस लेस उस ट्रांसफर डीड में रजिस्टर्ड ओनर ने कंपनी को ऑथराइज कर दिया हो कि इन शेयर्स पे जो डिविडेंड है वो ट्रांसफरी को पे कर दिया जाए। यानी कि अगर रजिस्टर्ड ओनर ने कंपनी को ऑथराइज कर दिया होता कि ट्रांसफरी को डिविडेंड दो, तो उस केस में कंपनी इन डिविडेंड्स को ट्रांसफरी को देती, डीए में नहीं ट्रांसफर करती। ये नोट्स में इन केस any instrument of transfer has been delivered by the shareholder for registration and the transfer of such shares has not been registered by the company. यानी शेयर होल्डर से ट्रांसफर डीड कंपनी को मिल चुकी है, बट कंपनी ने अभी तक उस ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं किया। देन कंपनी शेल टेक फॉलोइंग स्टेप्स। तो कंपनी को अब क्या करना चाहिए? कंपनी शुड ट्रांसफर द डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर्स टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ऐसे शेयर्स पर जो डिविडेंड है वो दोनों पार्टीज को नहीं दो, वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर। अनलेस, अनलेस का मतलब मैंने आपको हमेशा बताया है कि बाद जो लिखा है, अगर ये सच हो गया तो फिर अनलेस के पहले जो लिखा था वो नहीं करना। अनलेस इट इज ऑथराइज्ड, इट इज ऑथराइज्ड मतलब कंपनी इज ऑथराइज्ड बाय द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ सच शेयर्स इन राइटिंग टू पे सच डिविडेंड टू द ट्रांसफरी स्पेसिफाइड इन द। अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ने कंपनी को ऑथराइज किया हो कि ये डिविडेंड आप ट्रांसफरी को दे दो, उस केस में कंपनी को वो डिविडेंड दे देना है, वो यूडीए में ट्रांसफर नहीं। और एक और स्टेप कंपनी को लेना है इन अनरजिस्टर्ड शेयर्स पर। दूसरा काम बेटा कंपनी को क्या करना है, इन शेयर्स के संबंध में, ये अनरजिस्टर्ड शेयर्स के संबंध में कोई भी ऑफर ऑफ राइट शेयर्स को रोक के रखना है, कोई भी इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर को भी रोक के रखना है। कंपनी जब तक श्योर नहीं होगी कि एंटाइटल्ड कौन है, तब तक कंपनी दोनों पार्टीज को नहीं देगी। कंपनी शेल होल्ड इन अबेयंस any offer of right shares and any issue of fully paid cost in. This is 126.